बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास नया टॉपिक है जो कि पेज नंबर 4 पर मौजूद थिंकिंग टाइम की एक्सरसाइज है। हमने उस पर डिस्कस करना है। हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारे सामने है। इसमें दो क्वेश्चंस मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वाई 0 and 1 आर नीदर प्राइम नंबर्स नॉर कंपोजिट नंबर्स। तो हमारे पास इसका जो क्विक सोल्यूशन है उसके बारे में मैं आपको गाइड करता चलूं कि अगर आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होगा तो आप 0 और 1 का आंसर जो है वो क्विकली बता सकते हैं कि वो प्राइम और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं बन पा रहे। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जो प्राइम नंबर्स हैं उसके लिए फैक्टर्स का काउंट एग्जैक्टली 2 डिजिट्स का होना चाहिए और कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा डिजिट्स का होना चाहिए। अब फैक्टर के बारे में ये है कि अगर आप एक डिजिट को एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वो तमाम नंबर्स जो उस डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। इतना आपको मैंने रिवीजन करवा दी है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं बनते और वो कंपोजिट नंबर भी क्यों नहीं बनते। 0 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, जो कि बहुत सारे नंबर्स हैं जो 0 को डिवाइड कर सकते हैं और इतने हैं कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। अगर तो वो एग्जैक्टली 2 होते तो 0 प्राइम होता, 2 से ज़्यादा है तो वो कंपोजिट होता। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है कि 0 के तो 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर भी वो कंपोजिट क्यों नहीं बन पाया। तो कंपोजिट की डेफिनेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आपके पास जो फैक्टर्स का काउंट है वो फाइनाइट नंबर्स का होना चाहिए। यानी आप वो जो फैक्टर्स को काउंट करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाने चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये इस नंबर के इतने फैक्टर्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 0 के फैक्टर्स का शुमार हमारे पास नहीं है तो हम 0 को कंपोजिट नंबर में भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1 पर बात आती है तो 1 हमारे लिए क्या होगा कि हम जब उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो 1 के पास एक ही फैक्टर है और वो इटसेल्फ वाला है। तो इसके पास एटलीस्ट 2 भी नहीं है कि ये प्राइम नंबर बन जाता। 2 से ज़्यादा बनने पर ही कंपोजिट बनना था, लेकिन ये तो प्राइम ही नहीं बन पाया क्योंकि इसके पास फैक्टर्स का काउंट सिर्फ एक ही डिजिट का है। हमारे पास हमारा आंसर जो है वो क्लैरिफाई हो चुका है। हम इसको प्रॉपरली आंसर दे देते हैं कि 0 and 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर इटसेल्फ एंड 0 हैज़ इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स। यहाँ पर है कि मास सेज दैट इफ अ होल नंबर इज नॉट प्राइम देन इट मस्ट बी कंपोजिट। ऐसा मास ने कहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि डू यू एग्री, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो, अगर नहीं करते तो आपको ऑब्वियसली रीजन देनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा सोच लेते हैं इस बात पे कि क्या होल नंबर अगर प्राइम नहीं है तो क्या वो ज़रूरी है कि वो कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम की काउंटिंग जो है वो 2 से स्टार्ट होती है क्योंकि 2 सबसे पहला नंबर है जो कि प्राइम है। फिर इसके बाद 3 प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद 4 जो है वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 के पास जो फैक्टर्स का काउंट है वो 2 से ज़्यादा का है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से तो हमने स्टार्ट किया प्राइम और कंपोजिट। तो 0 और 1 के बारे में हम पहले ही रीज़न दे चुके हैं कि वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो क्योंकि हमारे पास अगर वो प्राइम नहीं बन पाया, और ठीक है कोई मसला नहीं है, 0 और 1 जो है वो दोनों में से प्राइम नहीं बन पाया तो वो साथ के साथ वो कंपोजिट भी तो नहीं बन पाया ना। तो यहाँ पर ये हम रीज़न रखेंगे और मास वाली बात से हम डिसएग्री करेंगे। हम कहेंगे कि नो, ठीक है, हम प्रॉपर आंसर इस तरह देंगे कि नो, इफ अ होल नंबर इज नॉट प्राइम इट डजंट मीन दैट द नंबर इज कंपोजिट बिकॉज 0 and 1 आर होल नंबर्स बट नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमारा थिंकिंग टाइम के दोनों आंसर्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब मैं इसको डिटेल सेक्शन की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो क्लैरिफाई की हुई हैं। यानी हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, फैक्टर क्या है, होल नंबर क्या है, इन चीज़ों का अगर पहले से आइडिया हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं। अ नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली। मैं अब इस 9 के फैक्टर्स ढूंढना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं वो तमाम नंबर्स ट्राई करूंगा 9 के लिए जो 9 को डिवाइड कर सकें। यानी कि 1 से स्टार्ट करूंगा, 9 तक मैं डिवीजन के प्रोसेस को स्टार्ट करता रहूंगा।
1 से ट्राई करूँगा, 9 अगर डिवाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर लेता है। तो आपके पास 2 से जब मैं ट्राई करता हूँ तो वो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होती, क्योंकि मेरे पास आंसर आता है 4.5। तो ये एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट एग्जैक्ट डिवीजन से नहीं आते, इसलिए हमारे पास जो है 2 फैक्टर्स में काउंट नहीं होता। फिर हम 3 से ट्राई करते हैं तो 3 9 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है, इसका आंसर भी 3 आता है। ठीक है, तो 3 हमारे पास 9 के फैक्टर में काउंट हो जाएगा। फिर 4 से ट्राई करेंगे, 5 से, 6 से, 7 8 9, 8 तक करने पे हमारे पास जो है कहीं भी एग्जैक्ट डिवीजन वाला डिजिट नहीं आएगा। लेकिन जब हम अगेन 9 को 9 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो हमारे पास जो फाइनल फैक्टर काउंट होगा डिजिट वो 9 इटसेल्फ का होगा। तो हम फाइनली अपने जो फैक्टर्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, 1 3 एंड 9। तो ये इसका जो काउंट है वो 3 डिजिट्स का है। ये फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स अब क्या होते हैं कि जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वाला डिजिट हो वो नंबर आपके पास प्राइम नंबर होगा। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11। अब 11 को मैं 1 से 11 तक तमाम डिजिट्स के साथ ट्राई कर लेता हूं कि क्या ये कहीं डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली। तो 1 से तो ये हो जाता है, 2 से करता हूं तो ये मेरे पास 5.5 आता है, जो कि आंसर हमारे पास डेसिमल का है। फिर 3 से, 4 से, 5 6 7 8 9 10 सबके लिए मैं इसको ट्राई कर लेता हूं, लेकिन हमारे पास हर जगह जो आंसर आएगा वो एक डेसिमल पॉइंट आएगा। देन मैं इसको जब 11 से ही ट्राई करूंगा तो वो ऑब्वियसली इटसेल्फ वाला डिजिट जो है वो जब भी डिवाइड करता है तो आंसर हमारे पास एग्जैक्ट ही होता है 1 का। तो 11 को भी हम फैक्टर्स में काउंट कर लेंगे। तो फाइनली मैं अगर इसके फैक्टर्स को कलेक्ट करूं तो मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 1 है और 11 है। तो 2 नंबर्स होने की वजह से ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाता है। तो 11 जो होगा वो हमारे पास एक प्राइम नंबर कहलाएगा। अब मैं नेक्स्ट ट्राई करता हूं जो कि कंपोजिट नंबर्स के हवाले से है। तो कंपोजिट नंबर्स में ये कहा जाता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स वाला हो। 2 ना हो, क्योंकि 2 तक तो प्राइम बन जाता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स वाला हो। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 6 एक डिजिट है। मैं इसको अब ट्राई करता हूं 1 से, तो 1 से हो जाता है। 2 से ट्राई करता हूं तो वो भी डिवीजन हो जाती है। 3 से ट्राई करता हूं तब भी एग्जैक्ट डिवीजन हो जाती है। 4 से ट्राई करने पे नहीं होती, 5 से ट्राई करने पे नहीं होती, फिर 6 से ट्राई करने पे दोबारा डिवीजन हो जाती है, यानी एग्जैक्ट डिवीजन। ये बात आप जहन में रखिएगा, जब भी डिवीजन की बात हो रही है तो वो एग्जैक्ट डिवीजन वाली बात हो रही है। तो मैं फाइनली इसके नंबर्स जो हैं फैक्टर्स वो काउंट कर लेता हूं। तो मेरे पास 1 2 3 और 6 वाला एक डिजिट आता है जो कि इसके फैक्टर्स में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक जो काउंट है हमारे पास फैक्टर्स का वो 4 है, 2 से ज़्यादा का है। तो जो 6 होगा वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर हो गई। अब इससे नेक्स्ट हम होल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो होल नंबर्स हमारे पास वो तमाम कंप्लीट नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हों। 0 के बाद कंप्लीट नंबर 1 है, फिर 1 के बाद कंप्लीट नंबर 2 है, फिर 2 के बाद कंप्लीट नंबर 3 है। इस तरह ये जो कलेक्शन होती है कंप्लीट नंबर्स की वो होल नंबर्स को क्रिएट कर रही होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग खत्म नहीं होती। तो ये तमाम नंबर्स आपके पास होल नंबर्स काउंट होंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात कि 0 और 1 जो कि अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं कि प्राइम भी नहीं है और ये कंपोजिट भी नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम और कंपोजिट जो है ये 2 वाले डिजिट से स्टार्ट होती है। 2 आपके पास एक प्राइम है, 3 आपके पास एक प्राइम है, 4 एक कंपोजिट है, 5 एक प्राइम है। ये इस तरह आपके पास कंपोजिट और प्राइम का एक लंबा सीक्वेंस चल पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक डिटेल से समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सीव ऑफ एरोटोस्थेनीज, ये बड़ा फेमस एक मेथड है जिससे हम प्राइम नंबर्स की कलेक्शन करते हैं एक प्रॉपर काउंटिंग लिख कर। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।